पीरियड्स रेगुलर हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या पीरियड का फ्लो तो ठीक आता है लेकिन कम दिन के लिए आता है पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या पीरियड तो ज़्यादा दिन के लिए आते हैं लेकिन फ्लो बहुत कम रहता है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्या कारण है जिस कारण से आपके पीरियड्स यदि रेगुलर भी हैं तो भी आप माँ नहीं बन पा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यदि हम बात करते हैं इलाज की, तो यदि हम ये सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट पता चल जाए तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम का कॉज पता चल जाता है, कारण पता चल जाता है, तब फिर आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। यदि आप ये कहें कि भाई अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कभी ना कभी तो लगेगा ही, तो फिर वो कभी ना कभी तो लग ही जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं लगेगा। तो आपको कारण का पता होना ज़रूरी है। जब कारण पता चल जाता है तब फिर हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ मैनेजमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं, आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक पा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, हर महीने आपको पीरियड्स आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, दर्द के साथ आते हैं, लेकिन पीरियड्स आते हैं और अपने समय पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में आते हैं या 35 डेज़ में आते हैं, 45 डेज़ में आते हैं या 2 महीने 3 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय पर ही पीरियड्स आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो समय पर यदि पीरियड आ रहे हैं आपको, तो हो सकता है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अंडा बन तो रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। देखिए, अंडा बन रहा है लेकिन वो उतना सक्षम नहीं बन रहा है, आपको प्रेगनेंसी रुक भी गई लेकिन बच्चा ख़राब हो गया। बच्चादानी की दीवारें उतनी सक्षम नहीं बन पा रही हैं जितनी बननी चाहिए थी, तो प्रेगनेंसी तो रुकी लेकिन आपको पीरियड्स आ गए, आपको ब्लीडिंग आ गई। तो इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है। देखिए, सबसे पहला कारण होता है एनओव्यूलेटरी साइकिल, कि आपको जो है उस महीने ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना है उन्हें अपने शरीर के, अपने साइकिल के बारे में पता होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको आपके साइकिल का पता होना चाहिए, कब ओव्यूलेशन हो रहा है और ओव्यूलेशन के क्या लक्षण होते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के लक्षण यदि आप जानती हैं तब आपको ये मालूम होगा कि ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है और ओव्यूलेशन किस समय पर होता है। आपके साइकिल के 14th डे पर, 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो किस दौरान आपको संबंध रखना है, कब नहीं रखना है। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहला कारण है कि आपको ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, जिस कारण से ऐसी सारी समस्या हो रही है। एनओव्यूलेटरी साइकिल है, पीरियड तो आए थे लेकिन ओव्यूलेशन नहीं। आपका एएमएच बहुत कम है या आपका एएमएच बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है कि मानिए आपको अंडे बन ही नहीं रहे हैं या आपको पीसीओएस की कंडीशन है। नंबर 2 आती है आपकी अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी। मानिए कि अंडे की क्वांटिटी कम थी तो भी एक समस्या है, और यदि आपके अंडे की, मानिए ओव्यूलेशन तो हुआ लेकिन अंडा उतना सक्षम नहीं था कि यदि वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो प्रेगनेंसी आगे चल पाए, तो आपकी अंडे की क्वालिटी ख़राब थी, जो कि ज़्यादातर महिलाओं, मानो 80% महिलाओं का कारण यही रहता है कि शुरुआत हार्मोनल असंतुलन से होती है, फिर अंडे की क्वांटिटी या क्वालिटी ख़राब होती रहती है और एक समय आता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अभी शादी को 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं। नंबर तीन आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपको हार्मोनल असंतुलन है। अब हार्मोनल असंतुलन में सब चीज़ें आती हैं। आपको पीरियड गड़बड़ रहते हैं, कम फ्लो है, ज़्यादा फ्लो है, क्वांटिटी ख़राब है,
आपको इसके लिए जांचें करानी होती हैं, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, E2, ये सारी जांचें आपको प्रोलैक्टिन वगैरह की सब करानी पड़ेंगी, तब जाकर के हार्मोनल इम्बैलेंस रूल आउट होता है और आपकी समस्या का पता चलता है। उसके बाद एक कारण आता है थायराइड। कभी कभार आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या थायराइड कम हो रखा है, जिस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके बाद एक कारण आता है आपको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब के कारण भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब इसका क्या उपाय है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जांचें, इन्वेस्टिगेशंस। आप सोनोग्राफी करा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी आप कराइए, आपको वो करानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे प्राइमरी तो वही है। उसके बाद आती है हार्मोनल प्रोफाइल, फुल बॉडी चेकअप आप करा सकते हैं। आपको FSH, LH, प्रोलैक्टिन, E2, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने पड़ते हैं। आपको AMH की जांच करानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हस्बैंड की सीमन की रिपोर्ट करानी, कल्चर की रिपोर्ट करानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जांचें आपको करानी चाहिए। उसके बाद है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अब हम ऐसा अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें कि हमें ये समस्या ना हो। प्रोटीन, वाइटामिन्स, वाइटामिन मिनरल्स अपनी डाइट में हमें ऐड करने हैं। वाइटामिन और मिनरल्स का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारे अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है। ऑलराइट, तो ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से लिया जा सकता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लिया जा सकता है, जो भी सोर्स आप चाहें उससे ले सकते हैं। आप दालों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करते हैं और वाइटामिन मिनरल्स को ऐड करते हैं, तब आपकी ये समस्या ख़त्म हो सकती है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपकी किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है, तब आप उससे वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।